अब एक और अच्छी खबर ये है ट्रेनों से सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर। अब ट्रेनों में 4 महीने पहले टिकट बुक करने का नियम बदल गया है। भारतीय रेलवे के नए नियम के मुताबिक अब 120 नहीं बल्कि केवल 60 दिन पहले ट्रेनों में रिजर्वेशन आप करा सकेंगे। इस खबर पर दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता अमरीश पांडे हैं, मुंबई से सौरभ पांडे और पटना से प्रशांत झा हैं। आइए सबसे पहले अमरीश पांडे के पास चलते हैं और समझते हैं ये नियम क्या है और कैसे इससे हो सकता है यात्रियों को फायदा। अमरीश, रेल यात्रियों के लिए कितनी बड़ी खबर के तौर पर इसको हम समझें? देखिए, त्योहार का सीजन है, लगातार लोग बुकिंग कर रहे होते हैं, एडवांस प्लानिंग करके लोग बुकिंग करते हैं क्योंकि नियम को कहा जा रहा है कि नियम 1 नवंबर से लागू है, जहां 120 दिन की बजाय सिर्फ 60 दिन की आप एडवांस बुकिंग कर सकते हैं। ऐसे में उन लोग जो कि आज बैठकर दिसंबर या फिर उसके आगे की प्लानिंग छुट्टियों की कर रहे थे, उनके लिए एक सेटबैक हो सकता है। हालांकि रेलवे का ये कहना है कि जो ऑनलाइन बुकिंग का हमने पैटर्न देखा है उसमें मात्र 13% लोग ऐसे हैं जो कि 45 दिन या उसके आगे की बुकिंग करते हैं, यानी कि एक नॉर्मल ट्रेंड ये कहता है कि सिर्फ 45 दिन की एडवांस बुकिंग लोग कर रहे हैं। ऐसे में इस नियम को अगर बदला जाएगा तो कोई खास फर्क यात्रियों पर नहीं पड़ता, लेकिन जितनी हमारी बात यात्रियों से या फिर ट्रैवल बुकिंग पोर्टल से हुई है, उनका साफ कहना है कि इस अचानक इस तरह के बदलाव के पीछे एक बड़ी प्लानिंग हो सकती है। रेलवे की जो जानकारी हमारे पास है उसके अनुसार रेलवे का साफ तौर पर यह कहना है कि क्योंकि आगे आने वाला जो सीजन है वो मौसम का बदलाव होगा, विजिबिलिटी कम होगी, कोहरे की वजह से ट्रेनें लेट चल रही होंगी। ऐसे में लेट चल रही ट्रेनों से और बढ़ता कैंसिलेशन कई बार इस बात को लेकर भी रेलवे को एक मजबूरी दे सकता है कि ट्रेनें कैंसिल होंगी। ज़्यादा कैंसिलेशन पर ज़्यादा रिफंड देना पड़ सकता है। इसके अलावा नई ट्रेनें चलाने के लिए, नए शेड्यूलिंग के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए होगा। ऐसे में उस मुसीबत से बचने के लिए रेलवे ने ये फैसला लिया है, ऐसा हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं। हालांकि रेलवे का कहना यही है कि बुकिंग सिर्फ 45 दिन की होती है, इसलिए बदलाव से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। रेलवे के जो नियम मौजूदा है उनमें से सिर्फ ये नियम बदला है आम यात्रियों के लिए। इसके साथ साथ फॉरेन टूरिस्ट के लिए जो 365 दिन का बुकिंग टाइम था वो अभी भी वैसा ही रहेगा। इसके अलावा ऐसी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें जो दिन के समय में अपने डेस्टिनेशन से पहुंचकर दूसरे स्टेशन तक पहुंच जाती थी, उनके लिए भी कोई बुकिंग टाइम में या फिर बुकिंग एडवांस बुकिंग में कोई चेंज नहीं किया गया। यानी कि ये सारी वो बुकिंग्स होगी जो लंबी दूरी की ट्रेनें होंगी या फिर ऐसी ट्रेनें होंगी जो शाम को चलकर अगले दिन किसी और स्टेशन तक पहुंच रही होंगी, उन पर ज्यादा फर्क पड़ेगा। और यही वो ट्रेनें हैं जो लंबी दूरी की ट्रेनें हैं या फिर ऐसी ट्रेनें जहाँ पे फुटफॉल ज्यादा है, जैसे कि मुंबई से बिहार की ट्रेनें, यूपी से बिहार की ट्रेनें, यूपी से पश्चिम बंगाल की ट्रेनें। ये और सबसे ज्यादा त्योहार भी इन्हीं जगहों पे लोग मनाते हैं या त्योहार के दौरान इसी जगह पे लोग आते हैं, तो ऐसे में उनको एक बड़ा झटका जरूर लग सकता है। सीजन तो है ही, बिल्कुल बिल्कुल, ये पॉइंट आपने जरूर सही कहा। मैं इनफैक्ट मैं प्रशांत जी से ही जानना चाहती हूँ। प्रशांत जी, अभी दिवाली का टाइम जैसे ही खत्म होगा उसके बाद छठ का समय शुरू हो जाएगा। भारी तादाद में मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, बाकी प्रदेशों से बिहार लोग आते हैं छठ मनाने के लिए। क्या लगता है आपको, क्या बड़ा असर पड़ सकता है इसका? स्वाति, देखिए, जो छठ का पर्व है बिहार का वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सिर्फ मुंबई या हैदराबाद की बात ना करें, पूरे देश से जो भी बिहार के लोग हैं वो दिवाली जैसे ही 31 अक्टूबर को ख़त्म होगा उसके बाद उनकी यात्राएं शुरू हो जाएंगी, क्योंकि बिहार में छठ का जो टाइम है इस बार वो 6, 7, 8 नवंबर है। आप समझ सकती हैं कि 31 के बाद जैसे ही 1 नवंबर होगा, रेलवे ने अपने बुकिंग में ये जो परिवर्तन किया है कि 120 दिनों की जगह 60 दिनों का ही टाइम मिलेगा, तो ऐसे में लोगों के लिए थोड़ी परेशानी हो सकती है क्योंकि लोग प्लान पहले करते हैं। हालांकि इस बार रेलवे ने यह भी क्लियर कर दिया है कि जो पहले से बुकिंग है उस पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आगे आने वाले दिनों में आप देख लीजिए कि बिहार में फिर शादी का मौसम शुरू होने वाला है। ऐसे में भी पूरे देश से लोग, चाहे मुंबई हो, आप देख लीजिए बेंगलोर हो, आप हैदराबाद की बात कर लीजिए, आप चेन्नई की बात कर लीजिए, आप गुजरात से बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश से बात कर लीजिए, बंगाल, असम,
चारों तरफ से लोग बिहार आते हैं और बिहार में सबसे ज़्यादा ट्रेनें भी हैं और यहाँ से पूरे देश के लिए ट्रेनें खुलती हैं। अगर ये रिजर्वेशन का जो टाइमिंग है ये 60 दिन होता है, भले ही रेलवे ये कहती हो कि इससे करोड़ों यात्रियों को फायदा होगा, लेकिन जो लोग चाहते हैं कि अपने त्योहार के मौसम में, शादी ब्याह के मौसम में पहले ही बुकिंग कर लें और ऐसे बुकिंग के बाद वो यात्रा करें, तो उनके लिए भारी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 60 दिनों में भीड़ बढ़ जाएगी बुकिंग की। क्योंकि सबसे ज़्यादा ही यात्री अगर कहीं आते जाते हैं तो बिहार है। बिहार का दरभंगा से लेकर के, मोतिहारी से लेकर के, पश्चिम चंपारण से लेकर के बक्सर तक का जो इलाका है, यानी साउथ बिहार, नॉर्थ बिहार और जो ईस्टर्न बिहार है, वहाँ का जो इलाका है, मैक्सिमम लोग पलायित हैं और सारे लोग दूसरे राज्यों में जाकर के, दूसरे शहरों में जाकर के कामकाज करते हैं। तो ऐसे लोगों को अब 60 दिन का ही मौका मिलेगा जब वो आने का टिकट रिजर्व करा पाएंगे। हालांकि पहले जब 120 दिन का रिजर्वेशन का टाइम उनके पास होता था तो आराम से अपना टिकट रिजर्व करा पाते थे, लेकिन अब उनके लिए थोड़ा ये होगा कि उनके लिए समय निश्चित है और 60 दिन का समय हो गया है। बिल्कुल प्रशांत जी, ये बात आपने क्लियर करना जरूरी भी है जो आपने भी कही। 1 नवंबर से नियम लागू होंगे, 31 अक्टूबर तक अगर आपने टिकट्स किए हैं पहले से ही, उस पर ये नियम लागू नहीं होते हैं। उसके बाद 60 दिन का जो वेटिंग पीरियड है वो अब रेलवे की तरफ से किया गया है, या आगे की बुकिंग्स के लिए है। मुंबई ले चलते हैं अब आपको, सौरभ पांडे हमारे सहयोगी हैं। सौरभ, आप भी रेलवे स्टेशन पर ही हैं। यहाँ पर जो यात्री है उनका जो व्यू है वो जानना जरूरी है। उनको कैसा महसूस हो रहा है ऐसे किसी बदलाव से 1 नवंबर के बाद जो लागू होंगे? जी बिल्कुल, रेलवे द्वारा जो फैसला लिया गया है, जो कि टिकट बुकिंग की अवधि 120 दिन से घटा के 60 दिन का जो है निर्णय लिया गया है, उसी पर हम जानने के लिए आप पहुंचे हैं मुंबई के बांद्रा टर्मिनस पर, जहां पर जो है प्रमुखता तौर पे दिल्ली, अमृतसर, गोरखपुर के लिए जो है गाड़ियां निकलती हैं। हमारे साथ कुछ पैसेंजर्स हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये जो रेलवे का जो फैसला है टिकट बुकिंग का, फैसले को किस तरह से आप देख पा रहे हैं एज अ पैसेंजर? एज ए पैसेंजर अच्छा है फैसला, कोई बुरा नहीं है। 2 महीने पहले अगर जो बुकिंग करते हैं तो फटाफट हो सकता है। सबको जो पहले समझो कि सब लोग 4 महीने पहले डमी बुकिंग करके रखते थे, वो डमी बुकिंग बंद हो जाएगा और जो एक्चुअल जाना चाहते हैं उनको जाने के लिए चांस मिलेगा। लेकिन एक शर्त है कि इसमें आपको गाड़ियाँ बढ़ानी पड़ेगी, तो पब्लिक को ज़्यादा काफ़ी फ़ायदा होगा, लेकिन फ़ायदा ज़रूरी है ये करना। जी, अगर आपसे समझा जाए, अगर परेशानियों की बात की जाए, तो पहले 4 महीने में बुकिंग करने पे काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स होते थे, अब 2 महीने हो गए हैं। कैसे देख रहे हैं और आप लोगों को क्या फ़ायदा होगा इससे? जब भी देखिए 4 महीने पहले कभी हम कोई प्लान करते हैं कोई भी चीज़ के लिए, ठीक है, तो वो प्लान करने से क्या होता है कि कई बार वो प्लान कैंसिल हो जाता है, तो हमें टिकट 1 महीने बाद, तो मतलब 4 महीने पहले बुक की और 1 महीने पहले कैंसिल कर दी, ऐसा हो जाता है। तो उस वक्त हमारा भी लॉस होता है। तो हम एटलीस्ट अगर 2 महीने का टाइम है तो एटलीस्ट हम उसे उस तरीके से प्लान कर पाएंगे और 2 महीने में हमारा जो भी आगे कैसे करना है वो देख पाएंगे। मैम, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से इसमें प्लानिंग की अगर बात की जाए तो हम काफ़ी समय पहले जो है आने जाने की टिकट्स बुक करते हैं। आप इस निर्णय को कैसे देख रहे हैं अगर रेलवे के पर्सपेक्टिव से देखें? ठीक है, ये अच्छा चेंज है पैसेंजर्स के लिए भी और रेलवे डिपार्टमेंट के लिए भी। क्योंकि पैसेंजर के लिए इसलिए क्योंकि अगर कोई लॉन्ग टर्म में प्लान करता है तो वो उसने टिकट कर ली और ऑन द मोमेंट कुछ ऐसी इमरजेंसी आ जाती है जिससे कैंसिल करनी पड़ती है, तो इससे क्या होगा, अगर जैसे अभी रेलवे ने 2 मंथ्स का कर दिया है, तो इससे क्या होगा, पहले से अगर वो उस हिसाब से अपना प्लान मतलब उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं उस चीज़ को। और रेलवे डिपार्टमेंट का भी ठीक है, उनको भी थोड़ा सा सही बोला आपने। जिस तरीके से लोगों का ये मानना भी है कि ये एक अच्छा कदम है डेफिनेटली, और जैसा एक वहां पर यात्री ने भी कहा कि काफी डमी मात्रा में डमी बुकिंग हो जाया करती थी, ये है समस्या, परेशानी है, हो सकता है इसका भी निवारण हो। पर हाँ, ट्रेन की संख्या भी इसके लिए बढ़ानी हो सकती है, क्या पता उसके लिए भी कुछ फैसला लिया जा सके, क्योंकि वैसे भी रेलवे करता है ड्यूरिंग त्योहार के टाइम पे रेलवे की जो ट्रेन की संख्या भी बढ़ाई जाती है, फ्रीक्वेंसी बेसिकली बढ़ाई जाती है। ये कुछ तैयारियां हैं, तो ये बदलाव हम 1 नवंबर के बाद देखेंगे, तो इसको लेकर कुछ शायद और भी कदम उठाए जा सके। दिल्ली, मुंबई, पटना से तीनों ही जगहों से हमने इस पर पूरी डिटेल्स ली। अमरीश आपका दिल्ली से, सौरभ आपका मुंबई से और प्रशांत जी आपका पटना से हम धन्यवाद करते हैं इस बड़ी खबर पर ज्यादा डिटेल्स देने के लिए।